सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं सहानुभूति चाहिए, अर्थात जिसके अंदर सहानुभूति की भावना है। सह प्लस अनुभूति, यानी जो साथ में अनुभव करे। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को साथ में अनुभव करना, वैसा ही अनुभव करना सहानुभूति है। सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसे हम सिंपैथी कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, यानी दूसरे के दुख को समझना ही सहानुभूति है। तो जो लोग दूसरे के दुख को समझते हैं वही महान है। आजकल के लोग, आजकल की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे के दर्द को समझते ही नहीं हैं। लेकिन कवि कहते हैं जिसके अंदर सहानुभूति की भावना है वही महान है। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही। ऐसे ही महान उदार लोगों के वश में ही यह धरती होती है, यानी उन्हीं का सम्मान करती है, उन्हीं के आगे यह दुनिया झुकती है, उन्हीं के कहे अनुसार ये दुनिया चलती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। एक समय था जब तत्कालीन समाज बुद्ध जी का विरोधी था। उनके चलाए धर्म, उनकी चलाई हुई बातें, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का हर कोई जमकर विरोध कर रहा था। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाए गए, प्रताड़ित किया गया, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग से नहीं हटे। और देखिए धीरे धीरे वही लोग जो उनके कट्टर विरोधी थे उनकी दया के आगे नतमस्तक हो गए, उन्हीं के चरणों में आके गिर गए, उनके आगे झुक गए। ठीक है ना। तो विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या ऐसा लोक वर्ग, ऐसा समाज उनके सामने नहीं झुका। वही लोग जो बुद्ध के कट्टर विरोधी थे बाद में उनके अनुयायी बन गए। यानी दया, प्रेम, ये जो भाव है ना, ये मनुष्य को एक ना एक दिन झुका ही देते हैं। यानी कोई भी कितना भी अच्छे लोगों का विरोध करने की कोशिश करे, आखिरकार जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो कवि कहते हैं जिसके मन में परोपकार की भावना है, पर उपकार, दूसरों का भला करने की भावना है, वही उदार है और वही मनुष्य है जो दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगा देता है।